राजस्थान के मंत्री, भाई बैठ जाओ सभी लोग, और पत्रकार भी मीडिया वो सेट कर कर बैठ जाए। भैया बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे दिखाई पड़े जरा, बैठ जाइए। हमारे वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे 3 सीटों के प्रभारी श्रीमान नारायण पंचारिया जी, हमारे सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, श्री प्रशांत मेवाड़ा जी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री शक्ति सिंह कालियास जी, गजपाल सिंह जी राठौड़ जी, श्रीमती बरजी देवी भील जी, श्री जब्बार सिंह सांखला जी, उदयलाल भड़ाना जी, लादूलाल पितलिया जी, श्री अशोक कोठारी जी, श्री लालाराम बेरवा जी, श्री गोपीचंद मीणा जी, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं वीर तेजाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाकाल बाबा को, चामुंडा माता को और 4 भुजानाथ मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। गुर्जर समाज के कुल देवता सवाई भोज भगवान को भी मन पूर्वक स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाई और बहनों, मैं भीलवाड़ा में आया हूं, गुजरात से आया हूं। हमारे गुजरात तक जगदीशपुरी महाराज की गौ सेवा और गौशाला दोनों, पूरा गुजरात उसको याद करता है। जगदीशपुरी महाराज जी ने गौ सेवा को एक परंपरा बनाकर, एक संस्कार बनाकर सनातन धर्म का बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया है। सभी लोग जगदीशपुरी महाराज जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। मैं यहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गस्थ विजय सिंह पथिक और बारहट परिवार के तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हां, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा, क्या होगा बेटा का? तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों,
चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। मैं आपको बताने आए, ए पुलिस वाले रहने दो भाई, ए पुलिस वाले इनको बुलाओ जरा, पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के। सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई? बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं दी। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों बताओ, आपकी पसंद क्या है भाई? आपकी पसंद क्या है? जोर से बताओ जरा। भाई और बहनों, सिर्फ भीलवाड़ा की नहीं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मैं जहां पर भी जाता हूं, हर जगह